इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखी न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उससे पहले हेडलाइंस। बिहार में कोरोना का विस्फोट जारी, ओमिक्रॉन की दहशत में सहमे पटनावासी। कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन 6 जनवरी से होगी प्रभावी। राज्य मंत्रिमंडल पर भी कोरोना का कहर, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकेश्वर प्रसाद समेत कई लोग हुए पॉजिटिव। बिहार सरकार कोरोना से मरने वालों के आश्रितों को देगी 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि। ठंड के प्रकोप से हलकान हुए लोग, रेल, सड़क और हवाई सेवा भी बुरी तरह प्रभावित। परिवहन विभाग सिटी बस और ऑटो चालकों की मनमानी पे लगाएगा लगाम, शहरों में तय रूट पर ही चलेगी गाड़ियां। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ये गाइडलाइन 6 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक प्रभावी होगी। इसमें कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार में एक बार फिर नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो गया है। मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में इस बात का फैसला हुआ। अब राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। अनलॉक 12 के तहत जारी की गई ये गाइडलाइन 6 जनवरी यानी कल से प्रभावी होगी। इसके तहत राज्य नाइट कर्फ्यू के साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी फैसला किया गया है। अब राज्य में 6 जनवरी से 21 जनवरी तक कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे, जबकि 9वीं कक्षा से ऊपर के क्लास 50% संख्या के साथ या फिर स्कूल प्रबंधन के अनुसार वर्चुअल चलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार और समाज सुधार अभियान 21 जनवरी तक स्थगित किया गया है। वहीं पार्क, जिम, सिनेमा हॉल, मॉल और मंदिर को 6 से 21 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया गया है, जबकि शादी और श्राद्ध क्रम में अधिक से अधिक 50 लोग ही उपस्थित रह सकते हैं। सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम, स्विमिंग पूल पूरी तरह बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट और ढाबा समेत खाने पीने की दुकानें 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी विवाह में अधिकतम 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। सभी राजनीतिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी, परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। सभी खुदरा दुकानें और प्रतिष्ठान रात के 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। वहीं ठेला पर फल और सब्जी बेचने वाले घूम घूम कर सामान बेच सकेंगे। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए कई राहत दी गई है। राहत पाने वालों में बैंकिंग, बीमा और ATM के साथ ही वित्तीय कंपनियों के कार्यालय शामिल हैं। साथ ही औद्योगिक और निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां, कुरियर सेवा, कृषि और इससे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, पेट्रोल पंप, LPG कोल्ड स्टोरेज, निजी सुरक्षा सेवाएं जारी रहेंगी। दुकान और प्रतिष्ठान में सभी के लिए मास्क अनिवार्य होगा। सैनिटाइजर की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से रखनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना होगा। शर्तों का पालन नहीं करने पर जिला प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा। इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50% क्षमता के साथ कार्य होगा। बाहरी आगंतुकों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। 9वीं और उसके ऊपर के क्लास और कोचिंग संस्थान 50% क्षमता के साथ चलेंगे। ऑनलाइन क्लास चलेगी। बस और ऑटो 100% सीट की क्षमता के साथ चलेंगे, लेकिन ओवरलोडिंग नहीं होगी। यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज 24। नीतीश कैबिनेट में कोरोना संक्रमण का बड़ा विस्फोट सामने आया है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी के साथ साथ राज्य कैबिनेट के कई अन्य मंत्री संक्रमित पाए गए हैं। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक के पहले इन सभी का कोरोना टेस्ट कराया गया था और कई लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज सुबह बताया गया कि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद वायरस से संक्रमित हैं, जबकि बिहार के उत्पाद मंत्री सुनील कुमार, मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुछ दिनों पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए।
मांझी के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बताया कि मांझी के अलावा जिन लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है उनमें उनकी पत्नी शांति देवी, बेटी पुष्पा मांझी, पुत्रवधू दीपा मांझी और निजी सचिव गणेश पंडित शामिल हैं। बता दें कि दीपा मांझी के पति संतोष सुमन है जो राज्य में नीतीश कुमार सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी से मरने वाले लोगों के आश्रितों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 105 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि को स्वीकृत किया है। आज पटना में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। बैठक में कुल एजेंडों पर मुहर लगाई गई। वर्ष के आज मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में कुल 6 प्रस्ताव अनुमोदित हुए हैं, जिनमें पहले 2 प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित है। पहला है कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को 4 लाख रुपए प्रति मृतक की दर से अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान राज्य सरकार से करने के निमित्त वित्तीय वर्ष 21-22 में वर्तमान उपबंध के अतिरिक्त 105 करोड़ रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की गई है। और दूसरा प्रस्ताव है कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को 50,000 रुपए प्रति मृतक की दर से अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान करने के निमित्त वित्तीय वर्ष 21-22 में वर्तमान उपबंध के अतिरिक्त 20 करोड़ रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की गई है। जो तीसरा प्रस्ताव था वह वाणिज्यकर विभाग का है। बिहार पेशा कर नियमावली 2011 में संशोधन किया गया है। चौथा है गन्ना उद्योग विभाग के अंतर्गत राज्य के राजस्व में वृद्धि हेतु बिहार ईख आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन नियमावली 1978 के नियम 17(1) के उपनियम 2, 3 एवं 4 में प्रथम अनुज्ञप्ति शुल्क अनुज्ञप्ति के नवीकरण शुल्क में संशोधन करने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है। 5वां प्रस्ताव था नगर विकास एवं आवास विभाग का। इसमें बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के आलोक में एक नए नगर निकाय का गठन एवं 3 नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति आज प्रदान की गई है। छठा और अंतिम प्रस्ताव था मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से। वह यह था प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह वैद्य, शहीद नाथू प्रसाद यादव, स्वर्गीय शीलभद्र याजी, स्वर्गीय मोगल सिंह एवं स्वर्गीय डुमर प्रसाद सिंह के सम्मान में नगर परिषद क्षेत्र बख्तियारपुर के अंतर्गत स्थापित प्रतिमा स्थल पर प्रत्येक वर्ष की 17 जनवरी को राजकीय समारोह का आयोजन किए जाने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है। धन्यवाद। सर, इसमें जो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Luvianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त
100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर में ठंड का प्रकोप जारी है। बिहारवासी भी हार कर पाने वाले ठंड का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो ठंड का कहर अभी जारी रहने की संभावना है। आगे आने वाले समय में क्या होगी ठंड की स्थिति, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार समेत पूरे देश के कई हिस्सों में लोग ठंड से हलकान हैं। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड कहर ढा रही है। सर्दी के सितम से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जो अमीर हैं उनकी तो कुछ गनीमत है, लेकिन गरीब लोगों के सामने ठंड मौत बनकर खड़ी है। सरकार की ओर से अलाव जलाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण उनकी हालत और दयनीय हो गई है। कुछ संगठनों द्वारा गरीबों को कंबल और अन्य ऊनी सामान दिए जा रहे हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। बिहार में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके चलते लगभग पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में है। इसके साथ ही घना कोहरा छाए रहने से आवागमन पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। कोहरे के कारण रेल, सड़क और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई विमान लेट से चल रहे हैं, वहीं सड़कों पर भी वाहनों की भीड़ भाड़ कम हो गई है। कोहरे के कारण सड़क दुर्घटना में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ट्रेनें भी विलंब से चल रही हैं। देश के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही हिमपात और ठंडी हवाओं के असर से मैदानी इलाके भी बुरी तरह ठंड की चपेट में है। पूरा उत्तर और पूर्वी भारत कड़ाके की ठंड झेल रहा है। घने कोहरे और ठंडी हवाओं ने आम लोगों को मुश्किलों की ओर बढ़ा दिया है। ठंड के कारण अस्पतालों में BP, शुगर और हार्ट के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। डॉक्टरों ने ठंड को लेकर लोगों से सतर्क रहने को कहा है। बाहर निकलने के दौरान पूरी तरह से कपड़े से ढके रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक पटना समेत पूरा राज्य कोल्ड डे की चपेट में रहेगा। कल पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। पटना का न्यूनतम पारा 9 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन अधिकतम तापमान गया से कम होने के कारण यह दिन भर कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। पटना में अधिकतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस रहा। पटना, गया, बांका, पूर्णिया समेत राज्य के 17 जिलों में कोल्ड डे का असर रहा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ठंड बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। राज्य का परिवहन विभाग सिटी बस और ऑटो चालकों के लिए नई नीति बनाएगा। इसके अनुसार निर्धारित रूट पर ही ऑटो का परिचालन हो पाएगा। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार में अब ऑटो वालों की मनमानी नहीं चलेगी। जी हां, प्रदेश के प्रमुख शहरों की सड़कों पर चलने वाले ऑटो और सिटी बसों का रूट तय किया जाएगा और उसके हिसाब से ही उनका परिचालन होगा। रूट तय करने के लिए राज्य के परिवहन विभाग ने थर्ड पार्टी से सर्वे कराने का फैसला किया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि अनियंत्रित तरीके से ऑटो और बसों के परिचालन पर रोक लगाई जा सके और शहरों में हो रहे जाम को नियंत्रित किया जा सके। परिवहन विभाग ने थर्ड पार्टी सर्वे कराने के लिए सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों से इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्हें जनवरी माह के अंत तक अपनी रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही सर्वे का काम पूरा किया जाएगा। परिवहन विभाग ने राजधानी पटना समेत राज्य के प्रमुख शहरों में ऑटो की एक निश्चित संख्या तय करने का फैसला किया है। यात्रियों के दबाव को देखते हुए ऑटो की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। यात्रियों की संख्या के आधार पर ही ऑटो को परमिट मिलेगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य शहर में टेम्पो की संख्या को नियंत्रित करना है। एक अनुमान के मुताबिक फिलहाल पटना शहर में 30 से 35 हजार तक ऑटो चल रहे हैं। पटना जंक्शन, बेली रोड, गांधी मैदान जैसे पुराने रूट पर बड़ी संख्या में टेम्पो का परिचालन किया जाता है, जिसके चलते आए दिन यात्री जाम से हलकान रहते हैं। नई व्यवस्था में इनकी संख्या तय होगी और इसी आधार पर उनका परिचालन होगा। पटना में कई रूट ऐसे हैं जो ऑटो सेवा से नियमित जुड़ नहीं पाए हैं, यानी कुछ जगहों पर तो ज़रूरत से ज़्यादा ऑटो का परिचालन हो रहा है। वहीं कई स्थान ऐसे हैं जहां लोगों को ऑटो की सुविधा मिलती ही नहीं है। एक आध ऑटो चलते भी हैं तो वो यात्रियों से मनमाना किराया वसूलते हैं। इसी को देखते हुए परिवहन विभाग ने यह तय किया है कि रूट पर यात्रियों के दबाव के अनुसार ऑटो की संख्या तय की जाएगी और उसी आधार पर उनका परिचालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस व्यवस्था से न केवल यात्रियों को आराम होगा बल्कि शहर को भी जाम से मुक्ति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। चलते चलते
बिहार में कोरोना का विस्फोट जारी। ओमिक्रॉन की दहशत में सहमे पटनावासी। कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन 6 जनवरी से होगी प्रभावी। राज्य मंत्रिमंडल पर भी कोरोना का कहर। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकेश्वर प्रसाद समेत कई लोग हुए पॉजिटिव। बिहार सरकार कोरोना से मरने वालों के आश्रितों को देगी 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि। ठंड के प्रकोप से हलकान हुए लोग। रेल, सड़क और हवाई सेवा भी बुरी तरह प्रभावित। परिवहन विभाग सिटी बस और ऑटो चालकों की मनमानी पे लगाएगा लगाम। शहरों में तय रूट पर ही चलेगी गाड़ियां। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24। नजर हर खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट